देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? देखो फाइल है, लैपटॉप है, कहाँ जाऊंगा? पिकनिक पे छुड़ना जाऊंगा, ऑफिस ही जाऊंगा ना। तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो सैमी? क्या बचपन है सृष्टि, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। अरे कोई बचपना नहीं है, आज घर में पूजा है इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? सृष्टि आई नो आज घर में पूजा है, लेकिन ऋषभ भैया भी घर पे है ना, तो ऑफिस किसी को तो जाना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ला मुझे दिखा। और अगर कोई ऑफिस नहीं गया तो? कहाँ पे ना जाना बुरी बात है कि नहीं? अब मैं नहीं जाऊंगा तो कंपनी पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तुम बताओ। बुरी बात है ना ऑफिस नहीं जाना। प्लीज लाओ बैग दो, मेरे को जाने दो प्लीज। एक मिनट यार, तुम्हारी बीवी तुमसे कह रही है कि आज ऑफिस मत जाओ, घर में पूजा है, फैमिली के साथ रहो, लेकिन नहीं, तुम ऑफिस जाने के बहाने ढूंढ रहे हो। वेरी गुड सैमी। हाँ, तुमसे दूर रह के मुझे बहुत सुकून मिलता है। आहा आहा आहा। मजाक कर रहा हूँ, तुम दिल पे मत लेना। मजाक कर रहा हूँ। ये लो, तुम एक काम करो, तुम ऑफिस ही जाओ। हटो यहाँ से। सृष्टि पूरा ना मजाक करता, दिल पे मत लो। अब तुम बताओ ना, घर पे बैठना किसको अच्छा नहीं लगता? एग्जैक्टली, घर पे बैठना सबको अच्छा लगता है, सबको आराम करना अच्छा लगता है, सबको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, सबको फेस्टिवल एंजॉय करना अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ। एक तुम ही हो जिसे ऑफिस जाना है। नहीं, मुझे भी घर पे रहना अच्छा लगता है, मेरा भी मन करता है घर पे रहने का, लेकिन क्या करूं, ऑफिस भी तो जाना जरूरी है ना। तो जाओ ना। अरे सृष्टि मेरी बात सुन, मेरे पास हाथ छोड़ो मेरा। अरे मेरे पास इधर आ जाओ। क्यों मैं तुम्हारे पास आऊं? तुम्हें तो मुझसे दूर जाना है ना, दूर जाके तुम्हें सुकून मिलता है ना। नहीं, तो जाओ दूर। मजाक कर रहा था, मुझे तो तुम्हारे पास है कि बहुत अच्छा लगता है। नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं थी जो तुमने कही कि दूर जाके सुकून मिलता है, तो दूर ही रहो। इस बात का तुम्हें इतना बुरा लग गया? हाँ, पहले तो ऐसे मजाक पे तुम बहुत हंसा करती थी, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता जब मैं ऑफिस जाता था, तुम्हें प्राउड फीलिंग होती थी। अब क्या हुआ? हाँ, पहले तो मेरे जाने से तुम फ्री फील करती थी, अब क्या हुआ? हा? वो पहले की बात थी सैमी, अभी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब बात कुछ और है। चलो बताओ क्या बात हो? तुम्हें क्यों जानना है क्या बात है? तुम जाओ ना ऑफिस। यार मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारे एकदम आसपास मंडराता रहूंगा। ओके? सच्ची? सच्ची मुच्ची पुच्ची कुच्ची पुच्ची कहीं नहीं जाऊंगा, मंडराता रहूंगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा मेरे आसपास मत मंडराना। क्यों? अपना काम जो है ना वो करते रहना और मुझे दूर दूर से देखते रहना। ओके, मैं अभी आई। अपना काम अच्छे से करते रहना। अब समझा, लड़की ना बहुत शानी है। हाँ, मुझे लगा था मेरे आसपास रहेगी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन नहीं, मुझे तो काम पे लगा दिया। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस ही चले जाता। नहीं छोड़, जाने दे, बुरा मान जाएगी। पूजा में ही बैठ जाऊंगा, चेंज करना पड़ेगा। प्रीता, क्या गलत बोला मैंने? हाँ, सिर्फ दोस्त लगाना भूल गया ना, मेरी दोस्त की पत्नी नहीं बोला मैंने। दोस्त लगाना भूल गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था वही भूल गए। हाँ तो होता है, गुस्से में स्लिप ऑफ टंग हो गया। देखो प्रीता, मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ, सीरियसली लेना। जिंदगी को ना इतना सस्ता मत समझो, इतना लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। एक पर्स के चक्कर में जान गंवा रही थी तुम, इतना छीना झपटी करने की क्या जरूरत है? ऐसा भी क्या है इस पर्स में? तुम्हें ज्यादा चोट लग जाती तो लग जाती, लेकिन ये पर्स मैं नहीं जाने देती, क्योंकि ये पर्स मुझे बहुत प्यारा है, दुनिया की हर चीज से प्यारा। क्यों? ऐसा भी क्या है इस पर्स में? तुम्हें क्यों बताओ? तो मत बताओ, मैं कौन सा डिटेल्स मांग रहा हूँ तुम्हारे पर्स के बारे में? तुम ही कह रही हो कि भाई दुनिया से सबसे ज्यादा प्यारा है, सबसे प्यारी चीज है, तो इतनी क्यूरियोसिटी जगाओगे मेरे अंदर, तो मैं भी पूछूंगा ना भाई क्या है इस पर्स में। तुम कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं हो रहे? एक्सक्यूज मी। प्रीता मेरी बात। इतना गुरु, इतनी अकड़, अब इसका गुरु तोड़ता हूं मैं भी अर्जुन सूर्यवंशी हूं। प्रीता क्या है? चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जी नहीं, थैंक यू, इतना किया उतना ही काफी है। और ये मत समझना कि आज जो तुमने किया उसकी वजह से जो तुमने पहले हमारे साथ किया है उसमें कोई फर्क पड़ जाएगा। अभी भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति, मेरी बच्ची और मेरे परिवार से दूर रहो। समझे तुम? हाँ, आज जो तुमने किया, I mean, इसके लिए
थैंक यू, लेकिन घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं कौन सा तुमको कहीं छोड़ने के लिए मारा जा रहा हूं, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें वापस घर लाने वाला हूं, वो भी काव्या के साथ। अर्जुन सूर्यवंशी कभी कोई चीज चाहता नहीं, और अगर चाह ले तो वो लेके रहता है। तो इस बार मैंने जो चाहा है वो मैं लेके रहूंगा, और वो हो तुम प्रीता, तुम। हाँ दादी। अर्जुन, दवाई मिल गई? हाँ मिल गई। अंजलि, अंजलि, ये सब ऐसे बिखरा हुआ क्यों पड़ा है? और अंजलि कहाँ है? हेलो, हाय स्नेक, बोलो। हाय, मैं मर गई। हेलो स्निग्धा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो स्निग्धा, तुम ठीक हो? प्लीज अर्जुन, तुम मुझे स्नेगी बुला, अच्छा लगता है, अपना सा लगता है। और हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने यही पूछने के लिए फोन किया था? नहीं, बस ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं आ गई। ओके, दैट्स ग्रेट। तो फिर मिलता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? बाय स्नेक। बाय। Oh, my Arjun, my Arjun. Finally. जो पूछने के लिए फोन किया था वो तो भूल ही गई कि अंजलि कहाँ है। रात को भी घर नहीं आई और अभी भी नहीं आई है। छोड़ना स्निग्धा, किसी और की बात क्यों करनी, हम अपनी बात करेंगे। मैं अर्जुन, नहीं, स्नेक अर्जुन। राखी जी, समीर और सृष्टि को भी कहिए पूजा में शामिल होने के लिए, उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जी पंडित जी, वो दोनों बस आते ही होंगे। प्रीता पुत्र, इतनी देर लगा दी तूने? इतनी भी देर नहीं हुई है, लेकिन आप जल्दी से मुझे वो सामग्री दे दीजिए। आप सुपारी और पान के पत्ते तो लाई है ना, क्योंकि यहाँ पूजा की सामग्री में ये दो चीजें नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, सब कुछ है इसमें। जी जी जी, दे दीजिए। प्रीता, कल मैंने तुम्हें गेस्ट लिस्ट दी थी, कहा था सबको इनवाइट कर देना, तुमने इनवाइट किया था? जी। तो अब तक आए क्यों नहीं? अरे बहन, ये कोई नॉर्मल पार्टी थोड़ी है जो लोग टाइम पर आ जाएंगे। आजकल पूजा पाठ में लोग देर से ही आते हैं। राखी मैम, आप ऋषि सर से बात कीजिए ना, वो मुझे कोई दूसरा काम करने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? आप जाकर देखिए ना। अरे कुछ बताएगा बेटा, हुआ क्या है? वो बहुत ही अजीब हैं। पहले तो मुझसे कहा कि पूजा के लिए मेरे कपड़े सिलेक्ट करो, और जब मैं कपड़े सिलेक्ट करने लगा तो मुझे करने नहीं दे रहे थे। अरे प्रीता पुत्र, जा देखना क्या हुआ। हाँ, मैं जाती हूँ। तू चिंता मत कर, प्रीता गई है ना, सब देख लेगी। ये कैसे चमकीले चमकीले से कपड़े हैं यार, ये पहनूंगा तो मैं कैसा लगूं? ऋषभ जी। प्रीता जी, थैंक गॉड आप आ गई। मेरे को तो समझ नहीं आ रही है, देखिए ये क्या बकवास है ये, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। क्या हो गया आपको? ये इतने सारे कपड़े आपने बाहर ऐसे? ये इतना कंफ्यूजिंग है ना प्रीता जी, मैं क्या बताऊं आपको। अब ये मैंने कुछ किया नहीं, आपको पता मैं नहीं करता, और मैंने उसको कहा भी था कि तू ऐसे मत कर, प्रीता जी आएंगे तो वो गुस्सा करेंगे। वो गिरीश आया और उसने ये सब कर दिया, बोला ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, आप देख लो। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे पूजा में क्या पहनना चाहिए, मैं कैसे बताऊं? ऋषभ जी, गिरीश को कैसे पता चलेगा कि आप क्या पहने? वो थोड़ी आपकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस जानता है। आप तो अपने हिसाब से या हमारे हिसाब से पहन के रोज चले जाते हैं। अब प्रीता जी, वो इतने सालों से वो मतलब वो शादी से पहले वो ऐसे ढूंढता था, कभी कभी निकाल के देता था, उसके बाद तो फिर आप करती थी या फिर मॉम करती थी। अब मैं
मालूम होना चाहिए इतने सालों से वो हमारे साथ है तो। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। ये सारे के सारे आपने वाइट ही क्यों निकाल लिए? अब मुझे लगा कि मैं ये पहनूंगा तो काव्या को भी अच्छा लगता है, मॉम को भी अच्छा लगता है, और मुझे लगा आपको भी अच्छा लगेगा, तो मैं आप सबकी चॉइस का पहन लेता हूँ। तो काव्या को तो सब कुछ अच्छा लगता है, उसे जो दिखा दो और कहो ये बहुत सुंदर है तो वो कहती है कि हाँ बहुत सुंदर है। ये देखिए, मुझे लगता है आपको ये पहनना चाहिए, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ आप ये पहन लीजिए। ये आपको कब कैसे मिल गया? मेरे को कैसे नहीं मिला? ये सामने ही था। मैं आपको सही बात बताऊं, ये कुछ तो मैजिक है। आप ढूंढती हैं तो हमेशा कपड़े मिल जाते हैं, मैं ढूंढता तो मुझे एक भी कपड़ा नहीं मिलता पहनने के लिए। चलिए अच्छा है, अब तो मिल गया ना, अब इन सबको जरा समेट देते हैं। जी आपने ना मेरी लाइफ सॉर्ट कर दी। वैसे भी और वैसे भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। I'm really sorry प्रीता जी। नहीं मैं कर लूंगी। हाँ जी मैडम। डैडू हाँ जी? ये इतने सारे कपड़े? बेटा ये ना वो गिरीश अंकल है ना, उनकी गलती है, उन्होंने की है, मैंने नहीं किया बेटा, सॉरी। चलो अच्छा, काव्या भी आ गई। काव्या आपको ये कैसा लग रहा है डैडी के लिए? हाँ पिंक मेरा फेवरेट है, यही पहनो अच्छा लगेगा। ओके मैडम, मैं यही पहन लूंगा। ये लीजिए, लाइए वो मुझे दे दीजिए। नहीं प्रीता जी मैं आपको हेल्प करवा देता हूँ ना। इट्स ओके। मैं आप जाइए, अब पापा तैयार हो जाएंगे, अब जाओ आप। ओके। अरे मुझे दे दीजिए। नहीं प्रीता जी मैं कर... ये मैं रख लेती हूँ, आप जाके तैयार हो जाइए। अच्छा, ये पकड़िए, ले लेता हूँ। लाइए ये मुझे दे दीजिए। मैं कह रहा था जाइए। आप इधर से जाइए, जल्दी जल्दी सब वेट कर रहे हैं। प्रीता जी थैंक यू। अर्जुन आते ही। दादी आपकी दवाई। मिस्टर शेखर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारी मीटिंग फिक्स्ड है आज के लिए। नहीं हमारी कोई मीटिंग प्लान नहीं थी। मैं सिर्फ इसलिए है कि कल जो भी तमाशा हुआ उसको लेकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तमाशा? किस बात का तमाशा? अर्जुन तुम आ गए? हाँ स्निक, वो दादी को दवाई प्लीज दे देना। आप प्लीज बैठिए। उसे देखना बंद कर, वो ऑलरेडी बुक्ड है प्रीता से। क्या बोल रहे हो दादी आप? ये बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले उन्हें ऑफिस की बातें करने दें। हाँ बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या? कल मीटिंग में ऋषभ और अंजलि आए थे और उन दोनों में। और ये डील मेरे और अर्जुन सूर्यवंशी के बीच में है। इस डील में अर्जुन का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा यहाँ पर होना है, क्योंकि हम लोग ये मीटिंग हाई बाय बोलने के लिए नहीं रखी है, बिजनेस मॉड्यूल डिस्कस करने के लिए रखी है। और अगर अर्जुन यहाँ पर नहीं होगा तो इस मीटिंग को करने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तक कि लास्ट में ऋषभ ने अंजलि को धमकी भी दी। कमाल है, ऋषभ और अंजलि की फाइट। अंजलि तो बिल्कुल ऐसी नहीं है और ऋषभ भी ऐसे फाइट करेगा अंजलि के साथ? आई कांट इमेजिन। ओह प्लीज प्लीज मुझसे पूछो, दिखने में दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो फाइट करेंगे, बट द वे दे वर फाइटिंग सब कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अगर ऋषभ को मौका मिला तो वो अंजलि को छोड़ेगा ही नहीं। बहुत गुस्से में था वो, बट सॉरी टू से पर गलती अंजलि की भी थी। एनीवेज मैं यहाँ आपको ये बताने नहीं आया कि कौन सही था और कौन गलत। मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट डिटेल्स बताने आया था ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम मीटिंग में ज़रूर आना। अंजलि भी आ सकती है बट आपका रहना ज़रूरी है, प्लीज़। श्योर श्योर डेफिनेटली। ये फाइल में क्या है? दादी एक बात बताओ, अर्जुन को प्रीता इतनी अच्छी क्यों लगती है? वो तो मैरिड है ना। दुनिया में बहुत सारी चीजें अजीब होती हैं, लेकिन जब भी मैं अर्जुन को देखती हूँ ना, मुझे लगता है उसके साथ सारी चीजें अजीब होती हैं। प्रीता उससे नफरत करती है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसका दिल सिर्फ प्रीता के लिए धड़कता है। दादी मैं अभी आई।
ये महेश जी ना कभी कभार बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हैं। मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं वो नहीं पहनूंगा। मैं पंडित जी समझ में नहीं आता उन्हें करना। राखी मॉम, आपको पता है ये सैमी भी ना बिल्कुल डैडी जी जैसा ही है। मतलब ये कि वो भी डैडी जी की तरह बच्चों की तरह बिहेव करता है। अब क्या किया सैमी ने? क्या किया? अरे वो बच्चे नहीं होते घर में जो पूजा के वक्त और कोई भी फेस्टिवल के वक्त सिर्फ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं करते। ये सैमी बिल्कुल वैसा ही है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है राखी मॉम, ये एक नंबर का आलसी बंदा है। इज लेजी, वेरी लेजी। गिरीश भैया ये लीजिए ना, सच में बता रही हूँ मैं आपको, बहुत परेशान करके रखता है। क्यों कंप्लेन करती है उसकी? इतना क्यूट है। हाँ क्यूट तो है। अच्छा राखी मॉम, और कुछ चाहिए आपको पूजा की सामग्री में से? भाभी, मिसेस कपूर आपसे मिलना चाहती है। नमस्ते जी। नमस्ते मिसेस लूथरा। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? प्रसाद कहाँ है? प्रसाद मुझे नहीं पता करीना बुआ, और कसम से मैंने चुरा के खाया भी नहीं है। सृष्टि प्लीज, मैच्योर बिहेव करने लग जाओ। लूथरा बहू हो तो मैंने तुमसे कहा कि तुमने प्रसाद चुरा के खाया है। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि प्रसाद कहाँ है? बना नहीं है क्या? अरे हाँ, प्रसाद तो दी बनाती है ना हर पूजा में। मम्मा बाहर जा रही हूँ मैं, थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? अरे कृतिका सुनना, कहाँ जा रही है? पूजा खत्म होने के बाद जाना जहाँ जाना है। ये पूजा किसके लिए रखी है सृष्टि, पता है ना तुम्हें? नहीं पता है, या फिर जानबूझ के परेशान करने के लिए पूछ रही हो मुझे मैं बाहर क्यों जा रही हूँ? जोड़ों के लिए पूछा है सृष्टि। दिख रहा है कोई जोड़ा मेरा यहाँ आसपास तुम्हें? नहीं ना? तो व्हाट्स द पॉइंट कि मैं यहाँ पे रहूँ? I'll see you later. कृतिका, मेरी बहना बहुत ही स्ट्रांग है। उसे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो उसका ख्याल ना रखे, उसकी इज्जत ना करे, बल्कि शी डिजर्व समवन जिसका हमेशा ख्याल रखे, बहुत प्यार दे। भगवान जी के घर में देर है अंधेर नहीं, जरूर मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। आ गए ना छेड़ने मुझे? छेड़ नहीं रहा, तुम्हारे लिए विश कर रहा हूँ, सब अच्छा होगा बेटा, डोंट वरी। कृतिका, कितनी बार समझा चुकी हो तुम्हें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। सेल्फ पिटी ट्रिप पे जाना बंद कर दो। घर में पूजा है, पूजा खत्म हो जाए उसके बाद जहां जाना है चली जाना। और तुम सृष्टि जाके पंचामृत बनाओ। आई होप बनाना आता है तुम्हें। हाँ मैं आता हूँ। ऐसे एक बात है, प्रीता जी के दिए हुए कपड़े मुझ पर अच्छे लगते हैं वैसे। ये सृष्टि भी ना, अरे सारा सामान कहाँ रख देते? पूजा का सामान है, सीधा मंदिर में रखना चाहिए था। प्रीता जी इधर उधर फैला के रख दिया। पहले कुछ और नहीं मिल रहा था मुझे। क्या हो गया? अब वो पूजा का थाल ढकने का कपड़ा नहीं मिल रहा है। क्या कहीं नहीं मिल रहा है। और पहले भी ना मुझे कहीं और ही कुछ मिला था, और अब देखना, अब भी ना कोई बड़ी ही अटपटी सी जगह पे जाकर मुझे वो पूजा का कपड़ा मिलेगा। सब सृष्टि का किया धरा है। आप क्यों हंस रहे हैं? नहीं मतलब वो क्या था कि मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा कुर्ता कैसा लग रहा है, और मैं डर के मारे पूछ नहीं पाया। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप पे बहुत सूट करेगा। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। ऐसे आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। एक मिनट, अब आप और अच्छी लग रही हैं। ठीक है, फिर आप आ जाइए पूजा के लिए। हाँ। देर हो रही है। प्रीता जी, वो राखी माँ सबकी वेट कर रही है। ओए, एक मिनट। एक सेकंड। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये पल्लू भी ना कुछ ज्यादा ही नहीं अटक रहा है। अच्छा आप जल्दी आ जाइए पूजा के लिए। पंडित जी, जी मेरी बेटी को भी धागा बांध दीजिए। गुस्सा आजकल इसके नाक पे रहता है। पंडित जी, ये देसी घी रख देती हूँ।
और पूजा का सामान? पंडित जी, इस बैग में है ना? श्रीफल और सुपारी? इसी में होगा पंडित जी। नहीं। लाइए, मैं देख लेती हूँ। जी। कमाल की बात है, इसमें न पान के पत्ते हैं न सुपारी। प्रीता मार्केट गई तो थी लेने के लिए। ये प्रीता भी ना एक छोटा सा काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं कर पाई, कर दी ना गड़बड़ उसने। अब क्या करें? देखिए, पूजा मुहूर्त पे शुरू करनी है तो पूजा का सामान तो चाहिए होगा। पंडित जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सामान आ जाएगा। मामी जी, कैसे आएगा? मार्केट में कोई जाएगा फिर आएगा सामान लेके, उसमें कितना टाइम लग जाएगा, मुहूर्त निकल जाएगा ना। पंडित जी, तो क्या करें? देखिए, पूजा शुरू करने के लिए पूजा की सारी सामग्री चाहिए ही। और देखिए, मैंने आपको बताया भी था, बिना सामग्री के पूजा शुरू ही नहीं हो सकती। कल रात को वो तूफान और आज यूं सामग्री के ना होने के कारण पूजा में अड़चन आना कहीं किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं?